मेरा अलका जी आपसे एक निवेदन है, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से करेगी। संगठन महासचिव जी से मेरी चर्चा हुई है, पर मेरा एक सुझाव आपको है आज इस मंच से कि पूरे देश में आपको महिला अधिकार सम्मेलन प्रदेश स्तरीय बुलाने चाहिए। उसके दो कारण हैं। आज पूरे देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करने का एक मायाजाल फैलाया जा रहा है। महिला आरक्षण को लेकर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हर राजनीतिक दल में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने में कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक मतभेद भी है, कहीं कहीं भेदभाव भी है। पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की शुरुआत इस देश में की किसने? वो बात जब तक हम हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम अपने कर्तव्य में अलका जी संपूर्ण उसे निभा नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कौन लेकर आया? राजीव जी और नरसिम्हा राव जी दोनों कांग्रेस की सरकारें लेकर आए। राजीव गांधी जी का एक सपना था कि हिंदुस्तान की महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। और देखिए 2026 में तो यह संभव है, पर राजीव जी ने 1980 के दशक में अध्यक्ष जी इसकी परिकल्पना, जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार चाहिए, उस समय एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को पुरुषों के बराबर आरक्षण का अधिकार देना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कांग्रेस में कितना विरोध राजीव जी का हुआ हो, दूसरी पार्टियों में सुनाई दिया, और बहुत सारे विरोध के स्वर उठे, पर उन्होंने कहा यह एक सैद्धांतिक बात है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। और नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत समिति, पंचायत, जिला परिषद, सब संस्थाओं के अंदर पहली बार आरक्षण 73वें और 74वें संविधान संशोधन से कांग्रेस पार्टी लेकर आई और महिलाओं को आरक्षण का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो बात आज सब छुपाना चाहते हैं। राजीव जी की हत्या के एक दशक के बाद जब श्रीमती सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस आरक्षण का अगला कदम फिर श्रीमती सोनिया गांधी ने उठाया और उन्होंने कहा जो आरक्षण राजीव जी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में दिया, मुझे वो आरक्षण, कांग्रेस पार्टी उस आरक्षण को संसद और विधायिकाओं और काउंसिल जहां पर है उनके अंदर लेकर जाए। और हमने केवल सोचा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके उसके बाद कानून लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर, जैसे अब भी आया था। उस कानून को राज्यसभा में कांग्रेस के शासन में पारित कर दिया गया। आज जो सारी ताकतें महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं, लोकसभा में हमारे पास संपूर्ण बहुमत नहीं था, अलायंस के साथ बहुमत था, सहयोगी दलों के साथ था, अकेले कांग्रेस के पास 272 सांसद नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि वो बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और फिर 15 साल लगता रहा, 2014 से 26 तक, 23 में फिर कांग्रेस की मांग पर मौजूदा सरकार और हुक्मरान जो उस समय विरोधी थे, उन्हें वो कानून फिर लेकर आए और 23 में वो कानून कांग्रेस ने वोट डाल के पास करवाया, नहीं तो मोदी पास नहीं कर सकता। आपकी वोट के आधार पर, आपके सांसदों की वोट के आधार पर लोकसभा और राज्य
राज्यसभा दोनों में ये कानून पारित हुआ और उसकी शुरुआत खुद श्रीमती सोनिया गांधी और फिर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने संबोधन से। वो 23 का कानून इन्होंने कभी लागू ही नहीं किया। अब ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को खंडित करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर प्रांत को एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम हरियाणा, हम छोटा प्रांत है, पंजाब भी छोटा प्रांत है, उत्तराखंड भी छोटा प्रांत है, गोवा भी छोटा प्रांत है, पुडुचेरी भी छोटा प्रांत है। इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रांत हमारे जैसे। अगर देश की सरकार बनाने में हमारी हिस्सेदारी खत्म हो जाए तो किसी की सरकार बने हमें क्या फर्क पड़ने वाला। और अगर देश की सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो माफ कीजिए, अगर भारत सरकार का पैसा हमारे लोगों के फायदे के लिए देगा कौन? वो कहेंगे यार ये तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इन्हें निकालो, साइड में डालो। तो छोटे प्रांत खत्म हो जाएंगे। 7 प्रांत उत्तर पूर्व के हैं, वो छोटे भी हैं और उत्तर पूर्व में भी हैं। असम से लेकर और नीचे चले जाइए, मिजोरम और त्रिपुरा, इन प्रांतों की भी कोई हिस्सेदारी नहीं रही। तो 7 वो और 5 का 12 प्रांतों की हिस्सेदारी नहीं हुई। दक्षिण के जो प्रांत हैं उनकी हिस्सेदारी भी नहीं होगी। तो माफ करना, अगर इतने प्रांतों को आप देश की मुख्य धारा से निकाल देंगे तो देश में तो लड़ाई बवाल छिड़ जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं, ये बीजेपी करना चाहती है। कांग्रेस ने केवल ये कहा भैया ये मत करो, आरक्षण लागू करो। हमने वोट डाली है, कानून पास हो चुका है, नए कानून की जरूरत नहीं है। कई मेरी बहनों को ये कंफ्यूजन है, अलका जी आपको नहीं होगा, आपकी टीम को नहीं होगा, पर आप इस देश में किसी महिला से पूछो, वो कहते हैं अभी आरक्षण का बिल कानून पास नहीं हुआ। आरक्षण का कानून पहले राज्यसभा में सोनिया जी ने पास किया था, लोकसभा में हो नहीं पाया। उसके बाद वो कानून 2023 में कांग्रेस की वोट से पास हो गया। अभी महिला आरक्षण के लिए नए कानून की जरूरत नहीं है। अब तो जो प्रधानमंत्री है उसे कल से जाए, कल से लागू कर सकता है, उसे ऑर्डर कर दे। बाकी सब फ्रॉड। ये बात जब तक हम महिला अधिकार सम्मेलन के माध्यम से और पब्लिश्ड मटेरियल के माध्यम से एक एक महिला तक नहीं ले जाएंगे, हम अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। पॉल जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोई डेट आप फिक्स कर दीजिए, हम शुरुआत करेंगे और बाकी जगह भी आप करेंगे। एक मेरा आपसे सुझाव और, इसके साथ एक बात और जोड़िए जो राहुल गांधी जी कहते हैं। हमने ये जरूर कहा इस बार कि आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, और मैं एक बात और कहता हूं उसमें जोड़ता हूं, पुरुषों को भी उनका अधिकार देने का समय आ गया। क्यों कोई लोहार समाज में, पांचाल समाज में पैदा हुआ महिला और पुरुष, उसका पूरी उम्र काम लोहा पीटना क्यों है? वो इस देश में सबसे बड़े पद पर बैठकर नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सकता? लकड़ी का काम करने वाले जांगड़ा और धिमान समाज के लोगों का क्या कसूर है? उनको बराबरी का महिलाओं को हक क्यों नहीं मिल सकता? कंबोज और कश्यप समाज का क्या कसूर है? उनको बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? इसी प्रकार से प्रजापत समाज, उनका पूरी उम्र घड़ल का काम या मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या काम है? वो देश चलाने की बागडोर क्यों नहीं संभाल सकती या संभाल सकते? पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी, एससी और एसटी महिलाओं के साथ साथ और पुरुषों को भी अब अधिकार देने का समय आ गया। और उसको इस नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि कोई पांचाल वर्ग की महिला, कोई कश्यप समाज की महिला, कोई प्रजापत जांगड़ा धिमान समाज की महिला, कोई कंबोज समाज की महिला, बैकवर्ड की और अनेकों बिरादरियां, छोटी सी बिरादरी हमारे ठाकुर समाज, नाई समाज, उनका काम बाल काटना ही क्यों? वो देश क्यों नहीं चला सकती या चला सकते? इनको भी बराबर का अधिकार मिले, ये कांग्रेस कहती है।
जाति जनगणना के पीछे भी राहुल गांधी जी की यही सोच है। तो उस महिला अधिकार सम्मेलन के एजेंडा में कृपया करके अलका जी आपसे और पर्ल जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया उसे शामिल करिए। कांग्रेस ने हमेशा समाज में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया है, लोगों के विरोध के बावजूद। यही कांग्रेस है। जब पूरी दुनिया छूत और अछूत की बात करती थी, जब हम दलित समाज को घृणा की दृष्टि से 5000 साल लोग देखते थे, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में छुआछूत को बंद करने का एक आंदोलन चला देश की आजादी के साथ साथ। जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसने तब्दीली की। आप बन जाइए कर्णधार, आप दोबारा कर्णधार बन जाइए। एक और उस क्रांति की जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। तो ये भी मेरा आपसे निवेदन है। और एक मेरा आपसे निवेदन ये है, कोई भी संगठन से चलता है, जितना जल्दी हो सके हमारा संगठन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कोयल जी के नेतृत्व में आप हमारा संगठन भी महिला कांग्रेस का बनवा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिले, ऐसा कुछ कर दीजिए। हम में से कई पुरुषों को तो चिंता कि हमारी 1/3 सीट चली जाएगी। भाई और मैं बात कर रहे थे, विधायक जी भी कर रहे थे, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब सामाजिक बदलाव आएगा तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। आप किसी पुरुष से अकेले अकेले पूछ लो, सबको ही चिंता मेरे वाली ना इधर हो जाए। तो ये है। पर मैं एक बात और कहता हूं, जब सामाजिक परिवर्तन आता है तो किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिसकी जाएगी जाएगी, पर महिलाओं को उनका अधिकार मिले, हम इस बात के लिए वचन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। वो सेलबाजी को भी लगता है चिंता होगी, क्योंकि 1/3 महिला एससी में भी रिजर्व हो जाएगी। वो तो जनरल और एससी वो सबकी जानी, पर चली जाए कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक सामाजिक क्रांति के सूत्रधार एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बने, ये आवश्यक है। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहकर मेरी वाणी को विराम देते हुए पर्ल जी आपको बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं। और मुझे ये विश्वास है कि मुझे याद है राव साहब आपके साथ भी भूपेंद्र चौधरी जी ने काम किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उन्होंने काम किया, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया। उनसे भी आगे बढ़कर आप और ज्यादा कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के और निष्ठावान सिपाही के तौर पर काम करेंगी। इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अलका जी आप यहाँ आई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।